मेहनत की, और आप सोच रहे हो कि मैं आज चैनल बनाऊं, कल मोनेटाइज हो जाए, परसों अर्न कर लेंगे, नर्सों भाई साहब BMW मर्सिडीज वगैरह हमको, ऐसा नहीं होगा भाई साहब। मेहनत करिए, क्योंकि देखिए भाई मेंटल जी हैं, इन्होंने 8 वर्ष मेहनत की, तो इन्होंने एक 8 वर्ष मेहनत की तो आनुवंशिकता की खोज की। और भैया, और जो एल्वा एडिसन थे जिन्होंने बल्ब की खोज की, इन्होंने भाई साहब बहुत दिन में संघर्ष किया, यानी मेहनत की, तब इन्होंने एक बल्ब की खोज कर पाई। ठीक है बाबू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। वैसे तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़े भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल। किसके बारे में भैया? ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। समझो क्या है ग्रेगर जॉन मेंडल, कौन है भैया? जिन्होंने आनुवांशिकता की खोज की। अब लोग सोच रहे हैं भाई आनुवांशिकता क्या है? बाबू, आनुवांशिकता वही माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना आनुवांशिकता कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना आनुवांशिकता कहलाता है। जो कि मैं पहले ही आनुवांशिकता की पूरा वंशोट डाल चुका हूं भाई, आपने देख लिया होगा, या नहीं देखा तो देख लेना यार, बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है भाई, दूसरी या तीसरी मेरी वीडियो है वो, तो देखना भाई आनुवांशिकता है क्या। आनुवांशिकता आइए समझते भैया ग्रेगर जॉन मेंटल के बारे में। अब वो तो आपका था आनुवांशिकता, उसमें नियम थे भाई साहब ग्रेगर जॉन मेंटल के, जो इन्होंने बनाए। कब बनाए भैया? 1900 में। इन्होंने सन 1900 में अपने नियम जो है प्रस्थापित किए। क्या किए? प्रस्थापित किए भैया। तो वही नियम आनुवांशिकता में है। तो समझते हैं भाई साहब आज ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। थे कौन, कहाँ इनका जन्म हुआ, क्या पढ़ाई की और क्या थे बाबू। समझो भैया, पहले क्या है ग्रेगर जॉन मेंडल। आपने समझा ग्रेगर जॉन मेंडल। आप समझो भाई, प्रत्येक जीव के संतान, प्रत्येक जीव मतलब कि जो भी जीव जंतु यार, मैं यार, तुम या जानवर जो भी है, इनका जो है प्रत्येक जीव जंतु की संतान अपने माता पिता के समान लक्षण दिखाती है। क्या करती है बाबू? प्रत्येक जीव की संतान अपने माता पिता के समान लक्षण दिखाती है। जैसे अगर भाई आप काले हो, तो आपकी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं कि आप काले हो। वो अगर आपके मम्मी या पापा या कोई भी काला है, तभी आप काले हो बाबू। ठीक है बाबू। तो ये एक चीज डीएनए के चक्कर में आप बता सकते हो। तो डीएनए क्या होता है बाबू, वो अलग वीडियो डाल दूंगा। डीएनए वो बाजी डीएनए। तो भैया समझो, माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना आनुवांशिकता कहलाता है। और वही भाई साहब इसमें है प्रत्येक जीव की, क्या है? प्रत्येक जीव की संतान, प्रत्येक जीव की संतान अपने माता पिता के समान लक्षण दिखाती है। जो भी भाई साहब, मैं आप या जो भी ए टू जेड जो भी लक्षण दिखा रही है, वो आपके माता पिता में जरूर होंगे भाई साहब। आपके माता पिता में नहीं, उनके माता पिता में वो लक्षण जरूर होंगे जो आप में दिख रहे हैं। ठीक है भाई। तो लक्षण वही दिखता है जो प्रभावी लक्षण होता है, जो अप्रभावी लक्षण होता है वो छिप जाता है। जैसे आप जो हो भाई, कैसे हो? आप गोरे हो, तो आपके मम्मी या पापा एक लोग गोरे होंगे। ठीक है भाई। और दोनों लोग हैं तो कोई बात ही नहीं। अब एक लोग मान लो, कोई भी आपने मान लिया काले, मतलब काले, और एक लोग गोरे हैं, और आप भाई गोरे हो, तो ये आप घमंड ना करना कि हाँ मैं तो गोरा हूं, ये वो। भैया मेरे, वो सब होता है आनुवांशिकता के चक्कर में, और जो प्रभावी लक्षण होगा वो दिखेगा, और जो अप्रभावी लक्षण है वो नहीं दिखेगा। ठीक है भाई। तो समझो, प्रत्येक जीव की संतान, प्रत्येक जीव की संतान अपने माता के पिता के समान लक्षण दिखाती है बाबू। जो भी संतान अपने माता पिता के हिसाब से लक्षण दिखाती है। ठीक है भाई, आपने समझा इतना। प्रत्येक जीव की संतान अपने माता के पिता के समान लक्षण दिखाती है, जिसे आनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जिसे आनुवांशिकता कहते हैं, इसे आनुवांशिकता कहते हैं। प्रत्येक जीव की संतान अपने माता पिता के समान लक्षण दिखाती है, इसे आनुवांशिकता कहते हैं। मेंडल ने सन 1900 में क्या किया बाबू? मेंडल ने सन 1900 में, ये जो मेंडल थे कौन थे भैया? ग्रेगर जॉन मेंडल थे। इन्होंने सन 1900 में क्या किया? इन्होंने सन 1900 में आनुवांशिकता के सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या किया बाबू? इन्होंने सन 1900 में आनुवंशिकता के सिद्धांत प्राप्त प्रस्तुत किए। तो आपने समझा बाबू ये है क्या? इन्होंने क्या किया? सन 1900 में आनुवंशिकता के सिद्धांत प्रस्तुत किए, इसलिए इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? इन्हें कहा जाता है आनुवंशिकता का जनक। ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है आनुवंशिकता का जनक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सन 1900 में आनुवंशिकता के क्या किया? सिद्धांत प्रस्तुत किए थे भैया। अगर आप भी कुछ भी प्रस्तुत कर दो भाई, आप जैसे कुछ भी बना दो यार, जो चीज जो है ऑल टाइम आपके मतलब दुनिया के या हर चीज में पढ़ाई समझाया जाए कुछ भी, तो भाई साहब आप उस चीज के जनक कहलाओगे। आप जो चीज क्रिएट कर दोगे वो चीज आप बन गए क्रिएटर।
तो भाई साहब आपने अगर क्रिएट की तो आप उसके जनक कहलाएंगे भाई। तो फटाफट से यार क्या समझो भाई, इन्हें जनक कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ भैया? इन्हें जनक क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने आनुवंशिकता की खोज की। और सुनो भैया, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1822 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ भैया? सन 1822 में हुआ। इनका जन्म सन 1822 में ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया भैया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये भाई, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ये कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया। आप गूगल कर लेना ऑस्ट्रिया कंट्री। ठीक भाई। देश में झून शहर, क्या है भैया? झून, झून झून झून, झंडा वाला नहीं, ये छून शहर बाबू, छून शहर है भैया, छू छतरी वाला है ना। तो छून शहर में क्या कहा हुआ भैया? इनका जो है जन्म ऑस्ट्रिया देश में छून शहर में हुआ। छून शहर में हुआ था 1847 में। या क्या है भैया, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ है, इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रेलिया के छून शहर में हुआ था। और भैया 1847 में ये क्या है? 1847 में ये पादरी, यानी कि बाबू जो चर्च पर काम करते हैं भैया, समझना, ये जो लोग चर्च पर काम करते हैं, मतलब कि जो वहां के क्या कहलाते हैं यार, पादरी मैं तो कहता हूँ। आप यार याद नहीं आ रहा भाई, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिपाठी नहीं, त्रिपाठी तो यार पंडित हो जाता है, यू ना हो। फिलहाल क्या होता है, अभी रुको भैया, अरे यार जो भी होता है यार भाई, मेरे को याद नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। ठीक है भाई, तो समझो, ये चर्च में पादरी बन गए। क्या बन गए ये भैया? चर्च में पादरी बन गए। ये सन 1847 में क्या बन गए बाबू? पादरी बन गए। यू पादरी बन गए। चर्च के बगीचे में भैया इन्होंने जो है अपने प्रयोग किए, क्या कि ये चर्च में एक बगीचा था बाबू। भैया समझना बाबू, चर्च में क्या था? एक बगीचा था, जहां इन्होंने क्या किया? अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए। क्या किया भैया? इन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए। और 8 वर्षों तक भैया समझना यार, इन्होंने 8 वर्षों तक अपने मेहनत, मतलब कि भाई साहब समझो यार, 8 वर्ष रुकना कितनी बड़ी बात है। और 8 वर्ष, अब आप आजकल के जो क्रिएटर हैं सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे? इसी वजह से नहीं सक्सेस हो पा रहा है। वो सोच रहे आज मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, कल मेरा मोनेटाइजेशन, परसों अर्न होने लगे। भैया ऐसा नहीं होगा। आप मेंडल जी को समझो, इन्होंने पूरे 8 साल मेहनत की। कितने भाई साहब? 8 वर्षों तक मेहनत की, तब इन्होंने जो है आनुवंशिकता की खोज कर पाई भैया। आनुवंशिकता 8 साल, समझना, एक साल में 365 दिन होते हैं। तो समझो यार कितने दिन उन्होंने मेहनत की, कितने दिन, 2000 से मतलब 2500, ऐसे 2000 दिनों से ऊपर भाई साहब कितनी मेहनत की। और आप सोच रहे हो कि मैं आज चैनल बनाऊं, कल मोनेटाइज हो जाए, परसों अर्न कर लेंगे, नर्सों भाई साहब BMW मर्सिडीज वगैरह हमको, ऐसा नहीं होगा भाई साहब। मेहनत करिए, क्योंकि देखिए भाई, मेंटल जी हैं, इन्होंने 8 वर्ष मेहनत की, तो इन्होंने एक 8 वर्ष मेहनत की, तो आनुवंशिकता की खोज की। और भैया, और जो एल्वा एडिसन थे, जिन्होंने बल्ब की खोज की, इन्होंने भाई साहब बहुत दिन में संघर्ष किया, यानी मेहनत की, तब इन्होंने एक बल्ब की खोज कर पाई। ठीक है बाबू। तो जिंदगी है, इसे जितनी मौज से जी पाओ, जीते रहो, और मेहनत करना ना छोड़ो, क्योंकि मिलना और ना मिलना सब ऊपर वाले के हाथ में है, और मेहनत करना हमारे हाथ में। तो भाई साहब मेहनत करते रहिए। समझो क्या क्या इनके प्रयोग किए, और 8 वर्षों की मेहनत के बाद, आय हाय, 8 वर्ष, एक बार सोच कर देखो, 8 वर्ष, 8 वर्ष कितना, और भैया 8 वर्ष की मेहनत के बाद इन्होंने आनुवंशिकता के नियमों की खोज की। भाई साहब इनके कौन से नियम थे भैया? 3 नियम थे इनके। कौन कौन से नियम था? पहला है मंडल के नियम। पहला था भैया प्रभुत्व का। क्या भैया? प्रभुत्व, प्रभुत्व, यू वाला बाबू, प्रभुत्व, प्रभुत्व का नियम बाबू, समझो, प्रभुत्व का नियम। और दूसरा नियम था प्रेककरण का नियम, प्रेककरण का नियम। और तीसरा था स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। ठीक है भाई, तो आपने तीनों नियम समझे, कौन कौन से? तो भाई समझना, आगे है आपका, इनके आगे भी है, इन्होंने अपने मोटर के पौधे पर प्रयोग किए, ये भी समझो भाई। तो उससे आगे जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा आपके लिए, 1-2 लाइन है, सुनना। आंखें बंद करके, आय हाय हाय, आंखें बंद करके तुम्हें महसूस करने के सिवा, आंखें बंद करके तुम्हें महसूस करने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है तुमसे मिलने का। अगर आप सुन रहे हैं तो फटाफट से मेरी आईडी पर मैसेज करना यार,
ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं, आइए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि जिंदगी में जितना आगे बढ़ना है तो पहले इधर आगे बढ़िए, फिर जिंदगी में आगे बढ़ना बाबू, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। ठीक है भाई, बढ़ो आगे। हाँ भाई, समझो आ गए आप, समझ लीजिए, फिर अगर चले जाते कोई बात नहीं भाई, समझो क्या है आगे का जो था भाई साहब। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए भैया, इन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए। क्यों किया भाई भैया, ये भी समझो, इन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए, क्योंकि मटर का पौधा कम समय में भेबू, मटर का पौधा कम समय में और आसानी से उगने वाला पौधा है। क्या भैया, ये मटर के पौधे पर क्योंकि ये आसानी से उगने वाला, ये कम समय में आसानी से उगने वाला पौधा है। ठीक है, क्या ये कम समय में आसानी से उगने वाला पौधा है। तो कहना यही चाह रहा हूं कि लड़की ऐसी पसंद आ गई है, लड़की ऐसी पसंद आ गई जो सपनों में पीछा नहीं छोड़ती और हकीकत में दिखती तक नहीं है। ठीक है भाई, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो समझो यार भाई, मैं कहना चाह रहा हूं कि पसंद ऐसी रखो जो सपनों में भी आपका पीछा ना छोड़े और रियल में दिखे भी ना बाबू, कि सपनों में भी पीछा नहीं छोड़ती है क्या, ये जो मेरे सपने हैं और हकीकत में दूर दूर तक नहीं है भाई। तो समझो क्या है, इन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए, क्या क्यों किया भैया, क्योंकि ये कम समय में, क्योंकि मटर का पौधा कम समय में और आसानी से उगने वाला पौधा तथा इसकी कई प्रजातियां आसानी से प्राप्त या उपलब्ध हो जाती है। इसकी जो है कई प्रजातियां बाबू, बाबू समझना भैया, जो भी है यार बाबू, मैं बाबू कहता हूँ, क्यों मेरे को कंफर्ट लगता है बाबू कहना यार। 3 वर्ड BABU, 4 शब्द हो गए भैया बाबू, कितना प्यारा शब्द है ना। तो समझो भाई, तथा इसकी कई प्रजातियां आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। क्या होता है भैया, तथा इसकी कई प्रजातियां आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जो मटर के पौधा होता है, मटर जो होती है, इसकी कई प्रजातियां आती हैं भाई, और सारी की सारी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, उपलब्ध हो जाती है। ठीक है भाई, तो तो आपने समझा पूरा का पूरा ग्रेगर जॉन मेंडल के जी के बारे में। तो क्या है ग्रेगर जॉन मेंडल जी, किसकी खोज की, कब जन्मे और कब इन्होंने वो प्रस्तुत की। ठीक है भाई, सारणी प्रस्तुत की, सारणी नहीं यार, वही नियम, कब प्रस्तुत किए और क्या पादरी थे, कितने वर्षों तक इन्होंने लगातार मेहनत की। ठीक है भाई, आपने समझा। तो कहना यही चाह रहा हूं, इतनी देर से कह रहा हूं, इतनी देर से कह रहा हूं, पता है क्या है, पता है नहीं मिलेगी मुझे वो, पता है नहीं मिलेगी मुझे वो, फिर भी मैं पागलों की तरह उसको ही चाहूंगा। ठीक है भाई, तो उसको ही चाहूंगा, किसको, सक्सेस को। ठीक है भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।